सत श्री अकाल जी। मैं हरजोत कौर ते हाजिर हाँ जी लैके तुहाडा अपना मनपसंद इमीग्रेशन शो उडारी विदेशा नूं। ते अज गल आपां हमेशा वैसे अलग अलग देशों के अपडेट्स की गल करते हैं कि कित्थे दे की रूल्स हो गए ने, किहड़े इनटेक विच तुसीं अप्लाई करो। लेकिन अज खास तौर पर असी स्टूडेंट्स दे जो सानूं लगातार सवाल आते रहते हैं कि असी अपनी इंग्लिश किवें इंप्रूव करिए, क्योंकि आइल्स स्कोर नूं लैके दिक्कत रहिंदी है। ते नाल दी नाल टोफल बारे बहुत कुछ जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स। कई सवाल आए हैं कि सानूं टोफल बारे डिटेल विच दस्सिया जावे। सो स्टूडेंट्स की डिमांड के उपर उन्हां दे जिहड़े सवाल आते हैं उन्होंने वेखदे होए अज असीं एक खास मेहमान नूं अपने स्टूडियो विच इनवाइट किया है जो तुहानूं डिटेल विच टोफल बारे दसणगे। ते सब तो पहला मैं तुहानूं इंट्रोड्यूस करवानी है जी जो साडे अज दे मेहमान साडे विचकार स्टूडियो विच ने। तो मैं तुहानूं दसदा कि साडे नाल स्टूडियो विच ने ETS टोफल दे नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया के रीजनल मैनेजर प्रियंक छाबड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जी सब तो पहला नाल ही दर्शकों नूं दस देवां कि प्रियंक छाबड़ा मैम जो ने हुण तक सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया तो इलावा भी होर कई कंट्रीज़ विच 5000 तो वध सर्टिफाइड टीचर्स नूं ट्रेनिंग दे चुके हैं। इन्हां तो ट्रेन ने वो टीचर्स जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स विच तुसीं वेखदे हो, तुसीं भी किते IELTS की कोचिंग टोफल की कोचिंग लैंदे होने। सो इन्हां दे ही ट्रेन टीचर्स ने कई जो अलग अलग थावां ते स्टूडेंट्स नूं ट्रेनिंग दे रहे हैं। सो एक बार फिर तो वेलकम करदी हां और सानूं बहुत चंगा लग रहा है कि तुसीं साडे विचकार आए हो। कई सवाल ने साडे दर्शकों के स्टूडेंट्स दे जो अज मैं तुहाडे थ्रू जो है उन्हां तक जवाब पहुंचाना चाहांगी। एब्सोल्युटली, थैंक जी यू जी। ते इत्थे मैं जानना चाहांगी कि इंग्लिश टैसट जे आपां गल करिए चाहे किसी भी रूप दे विच होवे, चाहे आपां IELTS की गल कर लीए, PT की गल कर लीए, टोफल की गल कर लीए, क्यों ज़रूरी हुंदा है जदों आपां फॉरेन स्टडीज़ की गल करते हैं? ओके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने और मुझे लगता है कि ये पहला क्वेश्चन ही इतना अप्रोप्रिएट है क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे दर्शक हमारे विदेश जाने का सपना देखते हैं और जब वो तैयारी कर रहे होते हैं वीज़ा के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखना होता है। उनमें से एक चीज़ है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जी। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेना क्यों है? जी। हमें क्या ज़रूरत है कि हम एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दें और फिर बाहर अप्लाई करें? जी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो ये यूनिवर्सिटी का एक कह सकते हो कि मैंडेटरी है उनकी तरफ से कि आप अपना इंग्लिश स्कोर जो है लैंग्वेज स्कोर वो सबमिट करो। तो वो सबमिट करने के लिए आपको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेना पड़ता है और ऐसे तो बहुत सारे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं इस मार्केट में। जैसे कि हमें पता है एक बहुत पॉपुलर टेस्ट जो बहुत सालों से हमारे सारे बच्चों के बीच मतलब रटा पड़ा है और उसका नाम है IELTS। कई लोग IELTS के नाम से भी जानते हैं इसे। और PT भी एक ऐसा टेस्ट है जो अभी हाल ही में बहुत पॉपुलर हुआ है। इसके अलावा एक और टेस्ट है जो बच्चे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो कि बच्चों को, वो है टोफल का टेस्ट। सो टोफल टेस्ट एक और ऑप्शन है जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। अब अगर बात करी जाए कि अगर मुझे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेना है तो मैं कंसिडर करूंगी कि कौन से टेस्ट की एक्सेप्टेंस कहाँ कहाँ है और कितनी यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस हैं जो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। तो IELTS की एक्सेप्टेंस मैं कहूँगी 10,000 इंस्टीट्यूशंस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है। PT की तकरीबन 4000 यूनिवर्सिटीज़ के करीब है जहाँ वो एक्सेप्ट किया जाता है। बट टोफल की, जो कि बहुत लोग नहीं जानते, टोफल एक्सेप्ट किया जाता है 11,500 प्लस इंस्टीट्यूशंस ऑल अक्रॉस 150 कंट्रीज में। जो शायद हमारे दर्शक, बच्चे या मेरे दोस्त नहीं जानते कि इतनी इंस्टीट्यूशंस में एक्सेप्टेड है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और चीज़ कि ये सारे जो टेस्ट हैं वो हमारे बच्चों को 4 कम्युनिकेटिव स्किल्स पे टेस्ट करते हैं। वो है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। ऐसा नहीं है कि टोफल कुछ अलग सा आपके कम्युनिकेटिव स्किल्स असेस करे। यही 4 स्किल्स सारे टेस्ट में असेस किए जाते हैं। नाउ टोफल IBT एक ऐसा टेस्ट है जो आपके लिए कुछ डिफरेंट ऑप्शंस लाता है। बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चों की कन्वीनियंस, उनकी सुविधा देखते हुए तो उनके पास 3 ऑप्शंस होती हैं। टोफल IBT एक टेस्ट सेंटर पे जाके लिया जा सकता है। आप अगर आप कंफर्टेबल हो एक टेस्ट सेंटर पे जाएं, वो टेस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है बच्चों को कि घर बैठे नहीं देना, हमें तो एक टेस्ट एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे बड़ी लगे कि हम एक टेस्ट दे रहे हैं। तो बच्चा टेस्ट सेंटर पे टेस्ट दे सकता है। दूसरी ऑप्शन है कि बच्चे को टेस्ट सेंटर पे सबके बीच में टेस्ट देना हुआ लगता है या शोर से डिस्टर्बेंस होती है। जैसे कि आपने बोला कि मैंने
इंडिया और आउटसाइड इंडिया 5000 प्लस ट्रेनर्स को ट्रेन किया है ऑन पीटी। तो बहुत सारे ट्रेनर्स मेरे पास आते थे और कहते थे कि जो बच्चे हैं उनको बहुत हुआ होता है कि टेस्ट सेंटर पे टेस्ट देते हैं, डिस्टर्बेंस होती है, डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, जितनी भी तैयारी होवे लेकिन ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ और घबराहट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ सब कुछ भूल जाते और बहुत अच्छा अटेम्प्ट करते हैं जब वो तैयारी कर रहे होते हैं, पर जिस दिन टेस्ट डे होता है उस दिन बहुत अच्छा नहीं कर पाते। तो उनके लिए एक होम एडिशन ऑप्शन भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ के पंजाब के बच्चे बहुत वाकिफ है एक ऐसा टेस्ट जो कि पेपर पेंसिल टेस्ट है, और वो है आइल्स का टेस्ट। तो अपना टेस्ट सेंटर पे गए, पेपर पेंसिल पे टेस्ट किया और कंफर्टेबली वापस आ गए। तो अब टोफल आईबीटी एक नया वर्जन, एक नया टेस्ट लेके आया है जो कि पेपर एडिशन टेस्ट है। मोड ऑफ डिलीवरी डिफरेंट है बट टेस्ट वही है। इट इज जस्ट दी सेम टेस्ट। चाहे आप टोफल आईबीटी ले लें, चाहे होम एडिशन ले लें, चाहे आप पेपर एडिशन, इट इज जस्ट द सेम टेस्ट बट डिफरेंट मोड ऑफ डिलीवरी है। जी बिल्कुल। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਟੋਫਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਟੋਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਲਸ ਸੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਵੇਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। किमें इम्प्रूव करन इंग्लिश? इससे पहले कि मैं अपने दर्शकों को कुछ टिप्स दूं, कुछ बताऊं कि लैंग्वेज कैसे इम्प्रूव किया जाता है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मुझे 15 प्लस इयर्स हो गए हैं ट्रेनिंग में, और मैंने अपना जब करियर शुरू किया तो बहुत सारे एग्जाम्स मैंने बच्चों को और ट्रेनर्स को, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, उनको पढ़ाया हुआ है। मैंने आइल्स भी बहुत बच्चों को पढ़ाया हुआ है, ट्रेनर्स को पीटी पढ़ाया हुआ है, बच्चों को पीटी पढ़ाया हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा अंदाजा बिल्कुल ही नहीं, मतलब मालूम है कि बच्चे स्पेशली हमारे पंजाब के बच्चे कैसे कितना स्ट्रगल करते हैं लैंग्वेज को लेके। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ प्रिपेयर करना है। बिल्कुल। सो कुछ बेसिक टिप्स बताऊंगी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को एक जगह छोड़ते हैं, टोफल कैसे, टोफल में मार्क्स लेने हैं या दूसरे टेस्ट में हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उससे पहले हमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। बिल्कुल। अगर मुझे इंग्लिश ही नहीं आएगी तो मैं कोई भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट अच्छा नहीं दे सकती, चाहे वो आइल्स है, चाहे वो पीटी है, चाहे वो टोफल है। बिल्कुल। तो आज पहले मैं बात करूंगी कि अपनी लैंग्वेज स्किल्स कैसे एनहांस करी जाए, कैसे इम्प्रूव करी जाए। जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। शुरू करते हैं रीडिंग से। सो बच्चे ना जो हमारे पंजाब के हैं, मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े पैसेजेस जैसे कि आइल्स में आते हैं या पीटी में भी थोड़े तकरीबन छोटे पैसेजेस आते हैं, बट वो पैसेजेस को देख के उनको डर लगने लगता है। बिल्कुल। क्योंकि एक तो लेंथ ऑफ द पैसेज बहुत ज्यादा होता है, प्लस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है। तो अब इसको कैसे इसको मतलब इस पे कैसे काम किया जाए? तो वो ये है कि आप नॉर्मल मतलब आज से तैयारी शुरू करें, कल से तैयारी शुरू करें, एक ग्राउंड वर्क, एक बेस बनाए, फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करें। कुछ भी, जैसे आजकल बच्चे बहुत सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, और फोन्स इतने अमेजिंग फोन्स है बच्चों के पास के उसमें कुछ ना कुछ गूगल सर्च वगैरह कर सकते हैं। तो आप कुछ ना कुछ पैसेजेस पढ़ें, छोटे पैसेजेस, शुरू में बहुत बड़े पैसेजेस मत पढ़ें, बिकॉज जब लंबे पैसेजेस पढ़ते हैं तो आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते दिमाग इधर उधर चला जाता है। छोटे पैसेजेस से शुरुआत करें, और जब आप पैसेजेस पढ़ रहे हैं तो उनके की पॉइंट्स ना दिमाग में रखना शुरू करें। उससे क्या होता है कि वो जो एक की पॉइंट्स को दिमाग में रखने वाला जो प्रोसेस है वो इम्प्रूव होता है। तो आपको मालूम है कि आप क्या पढ़ रहे हो और उसे कॉम्प्रीहेंड करना आपके लिए आसान होता है। सो ये इससे आप अपने रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हो। नंबर 2, राइटिंग। राइटिंग की बात करी जाए तो वोकैबुलरी एक दिन में नहीं इम्प्रूव होती। जो आपकी अपनी वोकैबुलरी है उसको इंश्योर करें कि आप उसे थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। हाई फाई वर्ड्स सिर्फ लर्न करना या एक बेसिक डिक्शनरी को रट लेना विल नॉट हेल्प, क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कुछ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जैसा कि हम टोफल में भी बात करेंगे, वो आपकी बहुत हाई फाई वोकैबुलरी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो वोकैबुलरी एक्सपेक्ट करते हैं जो आप बहुत कंफर्टेबल हैं, सिंपल, जो मतलब नॉर्मल लाइफ में आप यूज कर सकते हैं। और
वो टू द पॉइंट हो और अप्रोप्रिएट हो, मतलब जहाँ वो वोकैबुलरी यूज हो रही है वो वहाँ पे राइटली और अप्रोप्रिएटली यूज हो। बिल्कुल। सो राइटिंग स्किल्स और ग्रामर, ग्रामर एक ऐसी चीज है जो आपको अपना बेस ग्रामर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके राइटिंग स्किल्स तब तक अच्छे नहीं माने जाते या इम्प्रूव नहीं होते अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग नहीं है। जी जी। उसके अलावा जो लिसनिंग की बात करी जाए, लिसनिंग में आप आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और बहुत ज्यादा स्पेशली नेटफ्लिक्स एंड ऑल, कितने चैनल्स हैं मीडिया चैनल्स, अगर नेटफ्लिक्स है या Amazon प्राइम है, उस पे बहुत सारी इंग्लिश मूवीज हैं, वो मूवीज देखनी शुरू करें विद डिफरेंट एक्सेंट्स। एक एक्सेंट को आप वो नहीं उसे फॉलो नहीं करें, क्योंकि एक एक्सेंट को यदि फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो एक एक्सेंट के प्रति ट्रेन रहेगा। सो टोफल की बात करी जाए अगर, जैसे बीच में मैं टोफल को वैसे लेके आ रही हूँ, मुझे ध्यान में आया कि ऐसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी हैं। तो रीडिंग एंड राइटिंग की तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह बच्चे अपने रीडिंग और राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अगर बात करी जाए लिसनिंग की, तो लिसनिंग में प्रॉब्लम क्या आती है, हमारे यहाँ के बच्चों को एक्सेंट नहीं समझ आता। बिल्कुल। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप बहुत सारे ऑनलाइन मीडिया चैनल्स हैं और बच्चे वाकिफ हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, इस पे इंग्लिश मूवीज देखा करें। और वो इंग्लिश मूवीज एक्चुअली आपका माइंड एक ट्रेन करेगी रिलेटेड टू वेरियस एक्सेंट्स, और एक एक्सेंट पे स्टिक ना करें, बिकॉज अगर आप एक ही एक्सेंट की मूवी सुनेंगे तो आपका माइंड उस तरह से ट्रेन होगा और आप वो कंफर्टेबल हो जाएंगे उस एक्सेंट के साथ। जबकि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको जब क्वेश्चंस आते हैं तो डिफरेंट एक्सेंट्स के आते हैं, तो टू इंश्योर कि यू आर वेरी कंफर्टेबल विद वेरियस एक्सेंट्स, आप ये मूवीज देख सकते हैं। और एक छोटा सा सजेशन है कि जब ये मूवीज देखें तो सबटाइटल्स ऑन ना करें, क्योंकि सबटाइटल्स जब ऑन करते हैं तो अक्सर हमारी जो नजर है वो केवल रीडिंग करती है सबटाइटल को, और जो हमारा जो माइंड है वो कंसंट्रेट नहीं करता लिसनिंग की तरफ। तो इससे लिसनिंग नहीं इंप्रूव होगी। जब लिसनिंग करें, एक छोटी सी चीज है नोट टेकिंग। नोट टेकिंग बहुत अच्छी चीज है जो बच्चों को मुझे लगता है कि एज अ बेस, एज अ फाउंडेशन स्टार्ट करनी चाहिए। जब वो कुछ सुनते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो नोट करने चाहिए। जो अनइम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं या माइनर पॉइंट्स हैं वो मायने नहीं रखते हैं किसी भी लैंग्वेज टेस्ट के लिए। पर मैं ते जरूर चाहूंगी कि थोड़ी एग्जांपल दे के स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਵੇ ਵੀ ਹੈ और बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ स्टूडेंट्स जो इंप्रूव कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि एक छोटी सी एग्जांपल भी दी जाए। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा आपने पूछा। और एग्जांपल ये है कि जैसे आपको कुछ किसी चीज के बारे में लिसनिंग, आप कुछ लिसनिंग कर रहे हैं और स्पीकर कुछ बोल रहा है, तो उसमें अगर बहुत सारे नाम मेंशन हो रहे हैं, तो अगर सपोज आपका नाम जसप्रीत है, मेरा नाम प्रियांक है, तो आपको वो याद नहीं रखना है कि स्पीकर जसप्रीत वाज मेंशनिंग दिस या वाज टॉकिंग अबाउट दिस एंड प्रियांक मेंशन्ड दिस। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, द नेम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट यू कैन ऑलवेज से कि द स्पीकर टॉक्ड अबाउट, स्पीकर ने ये बात करी, उसने ये मेंशन किया, या कुछ जैसे कि न्यूज रीडर है सपोज, ऐसा कुछ, तो वो यूज कर सकते हैं। ईयर्स है, जैसे कि सन है, अब वो 2008 में हुआ, फिर 2010 में ये प्रोग्रेस हुई, 2012 में, ऐसे ऐसे लिसनिंग के भी ऑडियोज आते हैं, तो वो मायने नहीं रखते हैं। कुछ बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो जरूरी नहीं है कि हमें याद रखनी है। उससे दो चीजें होती है, एक तो वो याद नहीं रहती है अनलेस यू टेक इट डाउन, और अगर आपको याद भी है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप मिस्टेक्स करो। जैसे आप प्रियांक को प्रियंका कहो तो वो प्रोनाउंसिएशन एरर माना जाएगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू प्ले सेफ एंड जस्ट कीवर्ड्स के। अभी जैसे हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे कीवर्ड्स क्या, हमारे कीवर्ड्स हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, हमारे कीवर्ड्स है कम्युनिकेटिव स्किल्स, हम बात करें रीडिंग राइटिंग लिसनिंग की, तो ये कीवर्ड्स हैं। तो माइनर डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पीकिंग में बहुत बच्चे स्पीकिंग को लेके बहुत नर्वस रहते हैं, बहुत इश्यूज हैं, स्पेशली जब आइल्स जैसा एग्जाम है जिसमें कि बच्चों को फेस टू फेस एग्जामिनर के आगे बोलना है, जैसे मैं आपके आगे बोल रही हूँ, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मुझे नर्वसनेस हो रही हो, एंजाइटी अटैक आ जाए, मुझसे नहीं बोला जा रहा। फॉर एग्जांपल जिਵੇਂ यूएसए ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ। बिल्कुल। तो स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आप एक एनवायरमेंटल लर्निंग बहुत
इंपॉर्टेंट है, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां आप अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा इंग्लिश में बात करना शुरू करें। ये ऐसी चीजें हैं, ये मैं आपको ना तो टोफल रिलेटेड चीजें बता रही हूँ, ये मैं आपको आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने, बिल्कुल बेसिक चीजें बता रही हूँ। तो आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशंस करना शुरू करेंगे तो आपका फ्लुएंसी बहुत इंप्रूव होगा। नहीं तो आप क्या है कि बच्चे हमारे यहाँ के क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन को भी यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि बच्चे इंट्रोडक्शन भी जब अपना देते हैं तो बहुत पॉजेस देके करते हैं, जबकि इंट्रोडक्शन में तो क्या पॉज बनता है, आपको पता ही है कि आपका इंट्रोडक्शन है, तो वो हेल्प करेगा आपके पॉजेस को रिमूव करने के लिए। जी जी, तो मैंने पूरी उम्मीद है कि ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੋਂ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੋਫਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੋਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਇਲਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਪੀਟੀਈ ਬਾਰੇ भी बहुत सुनीदा है, वाई टॉफल? देखिए टोफल मैं कहूँगी कि टोफल एक ऐसा टेस्ट है, और अब स्पेशली जब टोफल कुछ ऐसे चेंजेस लाए आपने टेस्ट में, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को टोफल टेस्ट प्रेफर करना चाहिए। ठीक है। टेस्ट तो देखिए सारे ही अच्छे हैं, कोई भी टेस्ट बुरा नहीं है, पर हर टेस्ट के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। तो बच्चे को ये देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी एडवांटेज है उस टेस्ट में जिसको करके हम अपना डिजायर्ड स्कोर ले लें और तुरंत विदेश चले जाएं। तो एक एजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एजेंट्स को भी लगता है कि बच्चा फटाफट एग्जाम दे और उसका वीजा लगे, बच्चे को भी होता है वीजा लगे। कोई भी इंग्लिश टेस्ट होवे उसे पीछे मोटिव ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਕੋਰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਵਾਕਈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਫਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਟੋਫਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। बिल्कुल। सो पहला जो चेंज टोफल टेस्ट में आया है और जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से बच्चे प्रेफर करेंगे टोफल टेस्ट, वो है इंस्टेंट स्कोरिंग। ओके। इंस्टेंट स्कोरिंग का मतलब ये है कि आपने एग्जाम दिया और एग्जाम जैसे ही आपका खत्म हुआ, आपको अपना रीडिंग का और लिसनिंग का स्कोर दिख जाएगा। ओके। तो आपको आधा टेस्ट तो मालूम है कि आपने कैसा किया है। तो अगर आपको मालूम चल जाता है कि आपका रीडिंग और लिसनिंग, जो कि मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा एक हवा है रीडिंग को लेके, चाहे वो आइल्स की रीडिंग है, चाहे पीटी की रीडिंग है और शायद टोफल की भी होगी, उनको एक माइंडसेट है कि यार ये मुश्किल है। तो अगर आपको रीडिंग और लिसनिंग का स्कोर इंस्टेंटली दिख जाए तो आपको ये मालूम है कि वेयर डू यू स्टैंड, आपका डिजायर्ड स्कोर दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा, और दो मॉड्यूल्स के जो स्कोर्स हैं वो एक तरह के पेंडिंग हो जाते हैं, जो चारों ही स्कोर्स आपके बाद में लास्ट में आएंगे, बट एटलीस्ट दो से आप वाकिफ हैं। और तो और जो भी आपका स्कोर अभी आपको नजर आ रहा है वो तो पक्का ही आपका स्कोर है, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका वो स्कोर थोड़ा सा इंप्रूव करके भी आए जब वो आपकी स्कोर शीट में आता है। तो इंस्टेंट स्कोरिंग मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एडवांटेज है, जिसकी वजह से बच्चे को अपना टोफल का टेस्ट एक कंसिडर करना चाहिए। नंबर 2 है माई बेस्ट स्कोर्स। माई बेस्ट स्कोर्स ये कहता है कि एक्चुअली मैंने ना इस मार्केट में देखा है कि बच्चे बहुत बार एग्जाम देते रहते हैं। बिल्कुल, कम से कम 5 बार 6 बार। मैं तो ऐसे ट्रेनर से मिली हूँ जहाँ पे उन्होंने मुझे बोला है कि स्टूडेंट्स ने 11 बार आइल्स का एग्जाम दिया, फिर भी जो है डिजायर्ड स्कोर नहीं आते। एग्जैक्टली। और टोफल में ये है कि मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो 2 बार मैक्सिमम 3 बार में क्लियर कर लेते हैं अपना। तो वो माई बेस्ट स्कोर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, वो ये है कि आपने पहली बार में एग्जाम दिया, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग में आपके 2 मॉड्यूल्स में डिजायर्ड स्कोर आ गया और 2 में नहीं आया। अब आप क्या करेंगे, नॉर्मल उसमें सिनेरियो में आप दोबारा एग्जाम सारे दोबारा देंगे। तो आप दोबारा देंगे, बट जिसमें आपका डिजायर्ड स्कोर आ गया है उसकी आपको स्ट्रेस नहीं लेना, उसका टेंशन नहीं लेना। उसमें अब दोबारा अगर मार्क्स कम भी आ जाते हैं दैट्स फाइन, बट जिसमें आपके कम मार्क्स आए हुए थे उसमें आपको बेटर स्कोर लेना है। ठीक है। तो आपका सेकंड टाइम में चांस है कि आप जो 2 मॉड्यूल्स में जहां आप डिजायर्ड स्कोर नहीं ले पाए थे उसमें आपका वो स्कोर आ जाए। गॉड फॉरबिड उसमें भी नहीं आया, एक में आ गया एक में नहीं आया, तो तीसरी बार में आपको सिर्फ एक मॉड्यूल पे। ओके। वाकई बहुत ही एक ਵੱਡਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਜਾਂ 2 ਮੋਡਿਊਲਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਟੋਫਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਫਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ 4 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਦੇ ਪੇਪਰ ਜੋ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਿਰਫ 2 ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ तैयारी करके ते उन्हें क्लियर जल्दी कर सकते हो। चारों पेपर आपको चारों देने हैं जी, बट आपको सिर्फ 2 पे कॉन्सेंट्रेट करना है जी। और इसके अलावा एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि जब आप आइल्स का एग्जाम पहली बार देते हो तो आपका कभी रीडिंग में 5 आ रहा है, फिर अगली बार आपका राइटिंग में 5 आ रहा है, फिर स्पीकिंग में आ रहा है। बच्चा कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं भाई नालायक हूं तो हूं किस में, मतलब मेरा क्यों एक में कभी किस में रह जाता हूं, कभी किस में रह जाता हूं। अब टोफल का जब आप वो करते हैं, टेस्ट देते हैं, तो जब आप पहला अटेम्प्ट देते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में आपके मिनिमम 6 to 10 पॉइंट्स का एनहांसमेंट है। ओके, आपका इंप्रूवमेंट होगा 6 to 10 पॉइंट्स को लेके। सो आपने जो भी टेस्ट दिया और आपका जो स्कोर आया, सेकंड अटेम्प्ट में आपके 6 to 10 पॉइंट्स ज्यादा आएंगे ही आएंगे, और आपका थर्ड अटेम्प्ट में अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 पॉइंट्स ज्यादा होते हैं। ओके, तो विच इज आई थिंक इट्स एन एडेड एडवांटेज कि बच्चा डिसहार्टन नहीं होता कि नेक्स्ट टाइम में मेरे उससे कम ना आए। बिकॉज मैंने कहीं पीटी में देखा है कि कई बार बच्चों के 65 आ रहे हैं और सेकंड अटेम्प्ट में 63 आ रहे हैं, थर्ड में 60 आ रहे हैं और फोर्थ में फिर 65 आए हैं, तो वो कम होने के चांसेस नहीं है। जी 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 बिल्कुल। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਟੋਫਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਟੋਫਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨੰਬਰਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਟੋਫਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਟੋਫਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ स्टूडेंट्स जेड़े मन बना रहे हैं कि ਅਸੀਂ क्यों ना शुरुआत करके देखिए, तो स्टडी मटेरियल कित्थों लैन सारा? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं बच्चों के टेस्ट प्रेपरेशन की, तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं टोफल को लेके, और वो रिसोर्सेज बहुत हेल्प करेंगे बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए। देखिए, एक ऑप्शन है कि आप कोई अच्छे एजेंट के पास जाएं, टेस्ट प्रेप सेंटर पे जाएं टेस्ट प्रेपरेशन के लिए, जो आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे और आपका एग्जाम क्लियर कराने में हेल्प करेंगे, आपको अच्छी क्लासेस देके, कोचिंग देके एक अच्छा ट्रेनर दे सकता है। दूसरी बात, अगर आप घर बैठे बैठे तैयारी करना चाहते हैं या आप टेस्ट सेंटर पे भी तैयारी करना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ टोफल रिसोर्सेज यूज करना चाहते हैं, तो पहला तो जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चे आजकल एंड्रॉयड या एप्पल फोन लेके घूमते हैं, स्पेशली पंजाब मार्केट में तो सबके पास हाई फाई फोन्स हैं, तो एक टोफल गो ऐप डाउनलोड करें। ओके, टोफल गो ऐप आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, उससे आपको बहुत हेल्प होगी, और उसमें एक प्रैक्टिस टेस्ट भी है जो आप दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका क्या लेवल है, करंट लेवल आपका क्या है और कितनी आपको तैयारी करनी है, क्या डिजायर्ड स्कोर है, किस पे आप कितना आपका टारगेट है, दैट इज वन। Second, TOEFL official guide, that is like a Bible. A TOEFL official guide will have all the questions, वो सारे आपको टेस्ट स्ट्रक्चर बताएगा, फॉर्मेट बताएगा, किस तरह का क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के पैसेजेस आते हैं, स्पीकिंग में क्या पूछा जाता है एंड ऑल दैट। सो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ऑफिशियल गाइड एक बुक है, वो कर सकते हैं जी। तीसरी चीज, टोफल प्लानर, 8 वीक्स प्लानर है, वो बहुत हेल्प करता है, मिनट टू मिनट आपको बताएगा तैयारी कैसे करनी है। प्रैक्टिस टेस्ट वॉल्यूम 1 एंड प्रैक्टिस टेस्ट वॉल्यूम 2, और इसके अलावा आप एक एडेक्स प्लेटफॉर्म पे भी एक कोर्स है इनसाइडर गाइड, वो भी रेफर कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो मैंने पूरी उम्मीद है कि जिन्हें भी दर्शक इस बारे समझना चाह रहे हैं उन्होंने पूरे सारे पॉइंट जरूर क्लियर हो रहे हैं। पर जाते जाते एक सवाल होर जरूर पूछना चाहूँगी कि क्यों आखिर जब ये भी इसके भी इन्ने एडवांटेजेस ने टोफल दे, फिर भी ज़्यादा आइल्स वाल क्यों ज़्यादा फोकस होंदा है? जो आप देखते हैं सुनते हैं हर कोई कहता मैं आइल्स की कोचिंग लै रहा, आइल्स क्लीयर करन जा रहे हैं, ईवन जो आप कह सकते हैं वीज़ा कंसलटेंट्स होंगे ने वो भी उन्होंने आइल्स ही सुजैसट करते हैं, तो क्यों इन्ना फर्क रहता टोफल और आइल्स को लैके? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे आइल्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और एक वो भेड़ चाल सी है, मुझे ऐसा लगता है कि 2 बच्चों ने दिया और उन्होंने बोला कि हमने आइल्स दिया है तो 2-4 और देना शुरू कर देते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि थोड़ी सी अवेयरनेस कम है पंजाब मार्केट में, और यही कारण है कि मैं यहाँ आई हूँ आज आपको अवेयर करने के लिए कि एक और टेस्ट ऑप्शन है आपके पास, टोफल IBT टेस्ट, जो 3 मोड ऑफ डिलीवरी में अवेलेबल है। आपको जैसी आपको सुविधा, जैसी आपकी कन्वीनियंस हो, उस हिसाब से आप एग्जाम ले लें। बट
बात करी जाए तो मुझे लगता है कि माई बेस्ट स्कोर्स एक ऐसी चीज है जो बच्चों को नहीं पता कि हम 2 या 3 बार में टेस्ट क्लियर कर देंगे और हर अटेम्प्ट में हमारा 6 से 10 पॉइंट्स बढ़ने की उम्मीद है, तो वो बहुत हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है अवेयरनेस, आई थिंक इस शो के द्वारा हम अवेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि टोफल क्यों लिया जाए। जी 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 बिल्कुल। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਟੋਫਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਈਵਨ ਟੋਫਲ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।